तो होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, तो आखिर में होमोलोगस ऑर्गन किसे बोलते हैं भाई? होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, उसे बोला जाता है क्या? होमोलोगस ऑर्गन। बट इनका फंक्शन क्या होता है भाई? डिफरेंट होता है। और एनालोगस ऑर्गन किसे बोलते हैं? एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन इनका फंक्शन सेम होता है। ठीक है, सेम फंक्शन ये परफॉर्म करता है, उनको बोलते हैं क्या हम लोग? एनालोगस ऑर्गन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग होमोलोगस ऑर्गन। होमो का मतलब होता है क्या? सेम। होमो का मतलब क्या होता है भैया? सेम। तो ऐसा ऑर्गन, ऑर्गन डेट हैव, आप देखो ऑर्गन डेट हैव, ठीक है, ऐसा ऑर्गन जिसमें क्या भैया? ऑर्गन डेट हैव सिमिलर, क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑर्गन डेट हैव सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ऐसा ऑर्गन डेट हैव सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, ऐसा ऑर्गन जिसका सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, भाई ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या? होमोलोगस ऑर्गन। समझे बात? समझे क्या आप? क्या आखिर में होमोलोगस ऑर्गन किसे बोलेंगे भैया? ऐसा ऑर्गन जिसका सिमिलर क्या होता है? जिसका सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऑर्गन को बोला जाता है क्या? होमोलोगस ऑर्गन। लेकिन आप समझो, लेकिन आप समझो इनका फंक्शन, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, लेकिन ये आपके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, लेकिन ये ऑर्गन आपके क्या कर, ये ऑर्गन हम लोग का डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। बात समझे? बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, लेकिन ये ऑर्गन हम लोग का क्या करते हैं भैया? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, डिफरेंट फंक्शन जो कि परफॉर्म करते हैं। बात समझे ना? तो आपको ये क्लियर हो गया कि एक्चुअल में होमोलोगस ऑर्गन जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर है, बात समझे, लेकिन इनका फंक्शन बट दे परफॉर्म, ये हम लोग के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। समझ है आपको? तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? होमोलोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन किसे बोलेंगे भाई? एनालोगस ऑर्गन ऐसा ऑर्गन को बोलते हैं जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता, इनका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। देखो भाई, आखिर में इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि एनालोगस ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है भैया, ऑर्गन आप समझो एनालोगस ऑर्गन, ऑर्गन डेट, आप समझो कि ऑर्गन डेट हैव डिफरेंट, क्या बोल सकते हैं भैया? ऑर्गन डेट हैव सिमिलर, ऑर्गन डेट हैव डिफरेंट ओरिजिन, ऐसा ऑर्गन आप समझो जिसका डिफरेंट क्या होता है भैया? ऐसा ऑर्गन जिसका क्या, जिसका डिफरेंट, आप समझना है, ऐसा ऑर्गन जिसका डिफरेंट क्या होता है भैया? डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ठीक, ऐसा ऑर्गन जिसका डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है? लेकिन इनका फंक्शन सेम होता है, सिमिलर होता है। इनका फंक्शन कैसा होता है भैया? सेम होता है। समझे? बट दे परफॉर्म, लेकिन ये क्या करता है? ये हम लोग के सेम फंक्शन, समझे, बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन, ऐसा ऑर्गन जिसका आप समझना है कि भैया ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, ऐसा ऑर्गन जिसका ओरिजिन तो और स्ट्रक्चर डिफरेंट, लेकिन ये आपके सेम फंक्शन, ये हम लोग के क्या करते हैं भैया? सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम लोग के सेम फंक्शन जो कि परफॉर्म करते हैं। तो आपको मेन डिफरेंस आपको समझ है कि एक्चुअल में आखिर में क्या मेन डिफरेंस है भैया? क्या मेन डिफरेंस है किसके बीच में? होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन के बीच में। होमो मींस जिनका सेम, हम लोग का जिनका सेम क्या है? जिनका सेम या सिमिलर बोल सकते हो आप, क्या ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट, ये हम लोग का डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन एनालोगस का मतलब ऑर्गन जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, लेकिन ये हम लोग के क्या करते हैं भैया? सेम फंक्शन जो कि परफॉर्म करते हैं। समझ है आपको? आखिर में होमोलोगस ऑर्गन किसका रिजल्ट है भैया? किसका रिजल्ट है? ये हम लोग का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। बात समझे ना? तो होमोलोगस ऑर्गन आखिर में किसका रिजल्ट है? ये हम लोग का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। बात समझ है आपको? ठीक है, तो बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये आपका है कि आखिर में किसका रिजल्ट है भैया? होमोलोगस ऑर्गन। आप देखो कि होमोलोगस ऑर्गन किसका रिजल्ट है भैया? होमोलोगस ऑर्गन जो कि किसका रिजल्ट, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन इज, ठीक, आप बोल सकते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन इज द रिजल्ट, होमोलोगस ऑर्गन आप समझो किसका रिजल्ट है भैया? इज द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समझे किसका रिजल्ट है भाई? होमोलोगस ऑर्गन इज द रिजल्ट ऑफ किसका रिजल्ट है भैया? ये हम लोग को किसको एक्सप्लेन करते हैं? आप समझो कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। समझ आपको? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या ये रिजल्ट है? समझ आपको? ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन जो कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या है? ये डाइवर्जेंट
इवोल्यूशन का क्या होता है, ये रिजल्ट है, समझे। तो आखिर में होमोलोगस ऑर्गन जो किसका रिजल्ट है भैया, हम लोग का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या होता है, ये रिजल्ट है हम लोग का क्या, होमोलोगस ऑर्गन, समझ आपको। अब बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन। तो आखिर में जो एनालोगस ऑर्गन ये किसका रिजल्ट है भैया, हम लोग के कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, समझे ना। तो आखिर में एनालोगस ऑर्गन किसका रिजल्ट है, हम लोग का ये किसका, डाइवर्जेंट की कन्वर्जेंट, समझे। डाइवर्जेंट का रिजल्ट कौन है भाई, आप समझो कि डाइवर्जेंट का रिजल्ट कौन है, हम लोग का होमोलोगस ऑर्गन, एंड आप लोग का कन्वर्जेंट का रिजल्ट कौन है, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि क्या एनालोगस ऑर्गन आर रिजल्ट ऑफ इज द रिजल्ट, या एनालोगस ऑर्गन आर द रिजल्ट ऑफ एनालोगस organ are the result is the result of, ठीक है। एनालोगस ऑर्गन आर द रिजल्ट ऑफ किसका रिजल्ट है भैया, एनालोगस ऑर्गन आर द रिजल्ट ऑफ किसका, कन्वर्जेंट, समझे, डाइवर्जेंट नहीं, किसका भाई, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। किसका रिजल्ट है भैया, हम लोग के कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, समझे। तो आखिर में जो हम लोग का एनालोगस ऑर्गन होता है किसका रिजल्ट भैया, एनालोगस ऑर्गन हम लोग का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट है। और जो होमोलोगस ऑर्गन ये किसका रिजल्ट है भैया, हम लोग का होमोलोगस ऑर्गन आर द रिजल्ट ऑफ किसका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, समझे। तो आपको इनके बीच में आपको मेन डिफरेंस आपको समझ है कि एक्चुअल में होमोलोगस ऑर्गन किससे बोलते हैं, एंड एनालोगस ऑर्गन किसे बोलते हैं, ये आपको पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया कि एक्चुअल में क्या इनके बीच मेन डिफरेंस आपको पहले समझ आना चाहिए। इनका सेम एनाटॉमी आपके सर्टेन क्या दिया भाई कि होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर उन्हें बोलते हैं जिनका क्या होता है, जिनका सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, जिनका सेम एनाटॉमिकल का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, समझ है आपको भाई। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किसे बोलेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो आखिर में होमोलोगस का क्या होता है, इनका सेम होमोलोगस का सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। और हम लोग का जो एनालोगस मीन्स जिनका डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। एना मीन्स एना का मतलब क्या होता है, एना का मतलब एना नहीं होता, एना का मतलब डिफरेंट होता है, बात समझे। तो एना का मतलब एना नहीं होता, एना का मतलब डिफरेंट, समझे आपको। तो आखिर में इनका क्या होता है भाई, इनका डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, समझे ना, इनका डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है और होमोलोगस का सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, बस यही था, कुछ नहीं है, बाकी यही हम लोग का है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, ठीक। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स, क्वेश्चन तो आपके एग्जांपल्स से आते हैं, डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, कि आखिर में क्या होता है, नहीं पूछेगा व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन, व्हाट इज एनालोगस, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, समझे। आपको सीधा एग्जांपल्स कि आखिर होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल्स कौन कौन से आपको समझिए, आपको तो ये आपके ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो उसको देखते हैं, चलो इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चल ठीक है। तो आपको ये आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा भाई। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन के, उसको देखते हैं भाई। तो आपको सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल्स के बारे में आपको इसके बारे में क्या होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। तो आखिर में आप देखना कि जो होमोलोगस ऑर्गन जो होता है ना, इसके सबसे पहले एग्जांपल हम लोग का है किसका भाई, विंग्स ऑफ, आप समझना कि हम लोग के फोरलिम्स की विंग्स, आप समझो कि विंग्स किस में आते हैं, हम लोग एनालोगस ऑर्गन में आते हैं, ठीक है। हम लोग के होमोलोगस ऑर्गन का जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है भाई, जो कि हम लोग का है क्या, ये हम लोग का इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल है भाई क्या, फोर लिम्स, समझे। इसका सबसे फर्स्ट एग्जांपल है भाई होमोलोगस ऑर्गन का क्या भाई, फोर लिम्स, समझे, फोर लिम्स, समझे। तो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल क्या है, फोर लिम्स ऑफ किसका भाई, फोर लिम्स, किसका फोर लिम्स, किसका फोर लिम्स, आप देखो किसका फोर लिम्स, ह्यूमन का फोर लिम्स, समझे, ह्यूमन का फोर लिम्स, ह्यूमन का फोर लिम्स, बात समझ है आपको, ह्यूमन का फोर लिम्स, और किसका फोर लिम्स, बैट का फोर लिम्स, ह्यूमन का फोर लिम्स, बैट का फोर लिम्स, चीता का फोर लिम्स, बात समझे, वेल का फोर लिम्स, समझे, वेल का फोर लिम्स, ये आपके सारे किसके एग्जांपल है, हम लोग के सारे होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल है, ठीक है। आखिर में आप समझो कि ह्यूमन का फोर लिम्स, बैट का फोर लिम्स, चीता का फोर लिम्स एंड वेल का फोर लिम्स, सारे के सारे मैमल्स हैं, सारे के सारे क्या भाई, मैमल्स हैं। सबका सेम, सबका क्या है, सबका सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, मतलब सबका ओरिजिन, सबका सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर है, लेकिन सबका फंक्शन डिफरेंट है, सबका फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि जो ह्यूमन का फोर लिम्स है, देखो सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम लोग के अंदर ह्यूमरस है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस,
सेम सारे बोन सब सारे बोन्स आपको सेम आपको बैट में भी मिल जाएंगे, सेम बोन आपको चीता में मिल जाएंगे, सेम जो बोन है ये आपके वेल में मिल जाएंगे। मतलब सबका जो स्ट्रक्चर है, सबका जो क्या भैया आप सबका जो आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सबका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। समझ आपको सारे आप समझो सारे मेमल्स का सबका क्या भैया सबका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन सबका फंक्शन अलग अलग है। लेकिन सबका फंक्शन क्या, ये सब सारे आप समझो कि इनका फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि आप समझो कि जो ह्यूमन का जो फोर लिम्ब, जैसे कि हम लोग का जो फोर लिम्ब है ह्यूमन का, आखिर हम लोग का फोर लिम्ब किसमें हेल्प करता है, हम लोग किसी चीज को होल्ड करता है पकड़ने में। जैसे कि मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ, इस मार्कर को मैं होल्ड करके रखा हूँ, बात समझे। ग्रेस्पिंग का आप समझो कि बहुत सारा फंक्शन होता है फोर लिम्ब का, बात समझे आपको। जैसे कि ह्यूमन का जो फोर लिम्ब है इसका फंक्शन है होल्डिंग है, इसका फंक्शन क्या होता है होल्डिंग, किसी भी चीज को ग्रैप्स करना पकड़ना, बात समझे, होल्डिंग करना, ठीक है। बैट का फोर लिम्ब सबको पता है भैया, बैट का फोर लिम्ब किसमें हेल्प करता है फ्लाइंग, इसका क्या होता है फंक्शन, ये किसमें हेल्प करता है, इनको फ्लाइंग में हेल्प करता है, बात समझे। चीता का फोर लिम्ब किसमें हेल्प करता है भाई, इनको रनिंग आप समझो कि ये क्या करता है, ये फोर लिम्ब्स या आप अपने फोर लिम्ब्स को किसमें यूज करते हैं, इनका फोर लिम्ब्स में किसमें काम आता है आप समझो, इनका फोर लिम्ब्स रनिंग में काम आता है। वेल का फोर लिम्ब्स किसमें काम आता है आप समझो कि वेल का जो फोर लिम्ब्स है किसमें काम आता है, इसका फोर लिम्ब्स स्विमिंग में, किसमें भाई स्विमिंग में। तो ये आपको चीज समझ आ रहा है भैया कि एक्चुअल में सबका देखो सबका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सबका जो ओरिजिन है बिल्कुल सेम है। होमोलोगस ऑर्गन वही तो है भैया जिनका ओरिजिन सेम, जिनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट अलग अलग। आप समझो ना, ह्यूमन का फोर लिम्ब का फंक्शन होल्डिंग है, बैट के फोर लिम्ब्स का फंक्शन फ्लाइंग, चीता के फोर लिम्ब का फंक्शन रनिंग, एंड वेल का जो फोर लिम्ब का है इसका क्या करता है, वेल का जो फोर लिम्ब में क्या करता है स्विमिंग में हेल्प करता है। सबको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लेकिन फंक्शन डिफरेंट, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन, बात समझे। अब सेकंड एग्जांपल देखो, इसके सेकंड एग्जांपल इसके भैया हम लोग के हार्ट एंड ब्रेन ऑफ, आप समझो कि हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, समझे, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, किसके भैया वर्टिब्रेट के, वर्टिब्रेट्स का आप समझो कि हार्ट एंड ब्रेन भैया जो वर्टिब्रेट्स होता है, जो वर्टिब्रेट है आप समझो कि जो वर्टिब्रेट, जैसे वर्टिब्रेट्स में हम लोग कहते हैं क्या, वर्टिब्रेट्स में हम लोग कहते हैं क्या भाई फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे हम लोग क्या है वर्टिब्रेट्स है। सबका देखो कि जो हार्ट एंड ब्रेन है, सबका जो इंटरनल जो एनाटॉमी है, सबका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, सबका ओरिजिन सेम है। सबका ओरिजिन क्या भैया, सबका जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबका ओरिजिन बिल्कुल सेम है, लेकिन सबका फंक्शन अलग अलग है। सारे आप समझो कि जो हम लोग का जो ब्रेन फंक्शन परफॉर्म करता है, जो हम लोग का हार्ट जो फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करता है, वही आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन आप समझो कि फिश का जो हार्ट है वो परफॉर्म नहीं होता, समझे। फिश में हम लोग को फिश में क्या देखने को मिलता है, फिश में हम लोग को सिंगल सर्कुलेशन, भैया फिश के केस में हम लोग को सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। तो फंक्शन अलग अलग है, लेकिन सबका जो ओरिजिन है बिल्कुल सेम है, बात समझिए आपको। हम लोग का जो हार्ट, हम लोग का जो ब्रेन कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, क्या बर्ड का, क्या फिश का, क्या रेप्टाइल्स का ब्रेन उतना कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस उनका है क्या, कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता भैया, क्योंकि फंक्शन अलग अलग, लेकिन सबका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या भैया, सबका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बात समझे। तो ये हम लोग का एग्जांपल होगा किसका भी, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, समझे, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, समझे ना। और क्या इसके एग्जांपल, और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे थर्ड, अगर हम लोग इसके थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका हम लोग का थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो भैया इसके थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा किसके, होमोलोगस ऑर्गन का जो हम लोग का थर्ड एग्जाम्पल है, जो कि हम लोग बात करेंगे क्या, थ्रोन एंड क्या भैया, थ्रोन एंड क्या ट्रेंडिल के बारे में, समझे। तो आप देखना कि ट्रेंडिल ऑफ किसका, ट्रेंडिल भैया, ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा, बात समझे, ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा एंड हम लोग के थ्रोन ऑफ बोगनवेली एंड थ्रोन ऑफ बोगनवेली। आप समझना कि ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा एंड थ्रोन ऑफ बोगनवेली, आपको ये दिख रहा है क्या, आई होप आपको ये विजिबल होगा, समझ है आपको। तो एंड थ्रोन ऑफ बोगनवेली ये इसके एग्जांपल है हम लोग के होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल, समझिए हम लोग किसके एग्जांपल पे, होमोलोगस ऑर्गन के ये एग्जांपल, आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। बोगनवेली ये किसके एग्जांपल, वैली, समझे, वैली। तो आपको ये समझ है कि
ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा, ठीक, ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा। एंड हम लोग के थ्रोन ऑफ किसके, बोगनवेली, किसके एग्जांपल, ये हम लोग के होमोलोगस ऑर्गेन के एग्जांपल, किसके एग्जांपल, ये हम लोग के होमोलोगस ऑर्गेन के एग्जांपल है। जो ट्रेंडिल, जो कुकुरबिटा का ट्रेंडिल होता है, किसमें हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में। बात समझे, इनका फंक्शन क्या, इसका फंक्शन होता है किसमें भैया, क्लाइंबिंग। इनका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है किसमें, क्लाइंबिंग। इनका फंक्शन होता है क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग में। बात समझे। और जो हम लोग का थ्रोन ऑफ, जो बोगनवेली का थ्रोन होता है, किसमें हेल्प करता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, बोगनवेली को आप समझो कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड जो कि करता है। तो इनका फंक्शन क्या हो गया भैया, इनका फंक्शन अलग हो गया, इनका फंक्शन डिफरेंट हो गया। लेकिन दोनों का जो ओरिजिन, दोनों आपके एक्सिलरी बर्ड से क्या होता है भैया, अराइज होता है। दोनों के दोनों, चाहे थ्रोन हो चाहे ट्रेंडिल, दोनों के दोनों कहां से अराइज होता है, दोनों के दोनों एक्सिलरी बर्ड से क्या होता है भैया, अराइज होता है, अराइज हुए हैं। बात समझे, अराइज होते हैं, अराइज हुए हैं। तो इनका फंक्शन अलग, ओरिजिन क्या है इनका, सेम, एक्सिलरी बर्ड, फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड से क्या, दोनों के दोनों हम लोग अराइज हुए हैं, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग। समझिए आपको, ट्रेंडिल का फंक्शन क्लाइंबिंग में, एंड हम लोग के थ्रोन का फंक्शन क्या, प्रोटेक्शन में। थ्रोन का क्या होता है फंक्शन, थ्रोन का फंक्शन होता है किसमें भाई, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग, मतलब प्रोटेक्शन, ठीक है। हम लोग इसको क्या लिख दें, इसको हम लोग लिख देंगे प्रोटेक्शन। इनका, इसका फंक्शन क्या होता है भाई, प्रोटेक्शन। इसका फंक्शन, थ्रोन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। बात समझिए आपको। तो ये आपके 3 एग्जांपल जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम पे आपको इसी एग्जांपल से घुमा फिरा के आपको इसी से ही पूछा गया, यही एग्जांपल आपको याद होने चाहिए अच्छे से। बात समझ, जब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको हल्के मतलब भाई, सारे एग्जांपल, 3 एग्जांपल आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे किस बारे में भैया, एनालोगस ऑर्गन के बारे में हम लोग आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनालोगस ऑर्गन कौन कौन से इसके एग्जांपल्स, इसको आप देखो कौन कौन से इसके एग्जांपल देखो। सबसे फर्स्ट जो इसका एग्जांपल, जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर में विंग्स, किसके विंग्स भाई, बटरफ्लाई एंड बर्ड के विंग्स। समझ गए। तो पहले इसका एग्जांपल है क्या, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। समझे, इसका पहला एग्जांपल क्या भैया, किसके विंग्स, बटरफ्लाई एंड बर्ड के विंग्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। समझे, किसके विंग्स भैया, बटरफ्लाई एंड बर्ड के विंग्स, बटरफ्लाई एंड बर्ड के विंग्स। समझ आपको, ये इसका एग्जांपल बटरफ्लाई एंड बर्ड, बटरफ्लाई एंड बर्ड। बटरफ्लाई क्या हम लोग का इंसेक्ट है, बात समझ है आपको। बटरफ्लाई जो कि इंसेक्ट है भैया, मत बोल रहे इसको, इंसेक्ट क्या है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इंसेक्ट है। बर्ड क्या है, बर्ड हम लोग का वर्टिब्रेट है, ब्लड जो बर्ड है क्या भाई, हम लोग का वर्टिब्रेट है। तो आप देख सकते हो आखिर में दोनों क्या, आपका दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, दोनों का ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है भाई। आप देखो कि बटरफ्लाई का विंग्स कंपेयर कर लो और बर्ड का विंग्स काफी डिफरेंट, काफी इनका स्ट्रक्चर में आपको काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इनके आप समझो कि इनका जो स्ट्रक्चर, इनका जो ओरिजिन है डिफरेंट है, समझ आपको। लेकिन इनका फंक्शन भाई, अब चाहे बर्ड का विंग हो चाहे बटरफ्लाई का, दोनों का एक ही काम है क्या, उड़ना। बात समझे, चाहे बटरफ्लाई का हो चाहे क्या हो भैया, चाहे किसका हो, बटरफ्लाई का हो चाहे बर्ड्स का, दोनों का विंग्स का काम सेम है, फ्लाइंग। दोनों का फंक्शन क्या भैया, दोनों के विंग्स का फंक्शन तो एक ही है ना, फ्लाइंग, उड़ने में ही काम आता है। दोनों का विंग्स किसमें काम आता है भैया, उड़ने में ही काम आता है। बात समझे। तो ये हम लोग कहोगे भाई एनालोगस ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन जिसका फंक्शन सेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर बात करते हैं इसके सेकंड एग्जाम्पल के बारे में। सेकंड एग्जाम्पल का इसका आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ठीक है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ठीक है। किसका है भैया, ऑक्टोपस एंड मैमल का आई, ऑक्टोपस एंड मैमल का आई, समझे। अब बात करते हैं किसका बारे में भैया, हम लोग आई, किसका आई देखेंगे हम लोग, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, चाहे ऑक्टोपस का आई हो या चाहे मैमल का ही हो। समझ आपको, ऑक्टोपस का आई हो चाहे मैमल का ही हो, भैया दोनों का काम क्या है, देखना, विजन। ऑक्टोपस का हो चाहे मैमल का हो, दोनों का क्या है भाई, दोनों का काम क्या है, दोनों आप समझो कि दोनों का जो आंख का काम जो, तो आई का जो काम है क्या है, विजन है, देखना है। बात समझे। लेकिन इनका जो ओरिजिन है, इनका जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है, समझ। इनका सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इनका नहीं होता, इनका डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, दोनों का डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। लेकिन इनका फंक्शन, दोनों के आई का जो फंक्शन है ये बिल्कुल सेम है, विजन। समझे, दोनों के आई का क्या फंक्शन भैया, विजन। तो दोनों का जो फंक्शन है आप समझे बिल्कुल सेम है,
दोनों क्या का फंक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर ये डिफरेंट है। बात समझे? तो ये हम लोग कहोगे क्या, एनालोगस। अब देखो थर्ड एग्जांपल क्या, और थर्ड एग्जांपल इसकी बात करेंगे फ्लिपर्स, समझे। अब बात थर्ड एग्जांपल क्या है इसके, फ्लिपर्स। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड क्या भाई, डॉल्फिन, समझे। तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फ्लिपर्स किसके फ्लिपर भैया, पेंगुइन के फ्लिपर, पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ठीक है। तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। तो अगर बात करें फ्लिपर्स बारे में, तो जो फ्लिपर्स होता है किसका भैया, पेंगुइन के एंड डॉल्फिन के, दोनों का जो फ्लिपर्स का फंक्शन क्या होता है, फ्लिपर्स का फंक्शन होता है क्या, आपको पता है फ्लिपर्स का फंक्शन होता है क्या, स्विमिंग, समझ है आपको। फ्लिपर्स का फंक्शन क्या होता है भाई, फ्लिपर्स का जो फंक्शन होता है ये हम लोग का होता है स्विमिंग। फ्लिपर्स का फंक्शन क्या होता है भैया, स्विमिंग होता है, पता है आपको। आई का फंक्शन होता है विजन, आई का फंक्शन होता है क्या, विजन, देखने में काम आता है, समझ है आपको। और हम लोग के विंग्स का क्या होता है फंक्शन, विंग्स का होता है फंक्शन क्या, विंग्स का होता है फंक्शन क्या, फ्लाइंग में, समझे। इनका फंक्शन क्या होता है, फ्लाइंग, समझ है आपको। इनका फंक्शन क्या होता है, फ्लाइंग, समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में जो फ्लिपर्स की बात करें, चाहे हम लोग पेंगुइन का फ्लिपर देख लें, चाहे डॉल्फिन का फ्लिपर, चाहे पेंगुइन का फ्लिपर हो चाहे डॉल्फिन का फ्लिपर, दोनों के फ्लिपर का काम सेम है, दोनों का जो फ्लिपर है सेम फंक्शन परफॉर्म करता है क्या, स्विमिंग, समझे। पेंगुइन हम लोग का बर्ड है, ये कंफ्यूज मत होना, काफी लोग होते हैं कंफ्यूज, समझे। फ्लिपर क्या होता है, आप समझो कि जो पेंगुइन है ये हम लोग का बर्ड है भाई, पेंगुइन बर्ड है, समझे। पेंगुइन क्या है, बर्ड होता है, जिसको फिश मत समझ लेना भैया, ठीक है। ऐसा नहीं कि बर्ड है, समझे, फिश नहीं है, पेंगुइन क्या है, बर्ड है, समझे। तो आप देखो कि पेंगुइन जो कि बर्ड है, और डॉल्फिन आपको क्या है पता, डॉल्फिन मैमल है, ठीक है। डॉल्फिन क्या है भाई, डॉल्फिन हम लोग का मैमल है, समझे। तो दोनों का ओरिजिन, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन दोनों का जो फंक्शन, दोनों का जो क्या भैया, दोनों का जो फंक्शन है बिल्कुल सेम है। दोनों का फंक्शन क्या है, स्विमिंग। दोनों के फ्लिपर्स क्या काम, दोनों का जो फ्लिपर है, चाहे पेंगुइन का फ्लिपर हो चाहे डॉल्फिन का फ्लिपर, दोनों का जो फ्लिपर्स है, फ्लिपर्स का सेम फंक्शन है क्या, स्विमिंग, समझ है आपको, ठीक है। और किसके एग्जांपल हम लोग क्या फिर आ जाएंगे भाई, क्या, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, समझे। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, तो आखिर में जो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो होता है, आखिर में इनका भी क्या होता है भाई, इनका भी आप समझना है कि इनका भी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है क्या होता है, डिफरेंट होता है। इनका भी क्या, देखो कि जो पोटैटो ये हम लोग का क्या होता है, पोटैटो जो हम लोग खाते हैं क्या होता है, ये हम लोग का स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, सबको पता है ना आपको, किसका होता है, पोटैटो जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन, ये क्या होता है, ये हम लोग का स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन से बना है, समझे ना। तो पोटैटो जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, पोटैटो क्या होता है, ये हम लोग के स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और जो स्वीट पोटैटो ये हम लोग का क्या होता है, रूट का मॉडिफिकेशन, ये हम लोग का क्या है भाई, ये रूट का मॉडिफिकेशन है, समझे। दोनों का आप देखो कि जो ओरिजिन क्या है भाई, डिफरेंट है। ये रूट का मॉडिफिकेशन, किसका मॉडिफिकेशन, हम लोग के रूट का जो कि मॉडिफिकेशन होता है। तो दोनों का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है क्या है, डिफरेंट है। आप समझे कि पोटैटो जो कि आपका स्टेम मॉडिफिकेशन से बना है, समझे। स्वीट पोटैटो क्या होता है, स्वीट पोटैटो जो कि हम लोग के रूट के मॉडिफिकेशन से फॉर्म हुआ है, समझे, रूट का मॉडिफिकेशन होता है। तो आखिर में दोनों का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो फंक्शन क्या भाई, चाहे आप ले लो पोटैटो ले लो चाहे स्वीट पोटैटो, भाई दोनों का सेम काम है क्या, स्टोरेज। दोनों का काम क्या, दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम है क्या, स्टोरेज। तो आपको ये समझ है कि आखिर में मैंने आपको सारा पूरा डिफरेंस बताया कि एक्चुअल में एनालोगस ऑर्गन जिसमें हम लोग कहते हैं किसके विंग्स भाई, इसमें हम लोग का बटरफ्लाई के विंग्स, बर्ड के विंग्स, दोनों का विंग्स का काम सेम है, फ्लाइंग, समझे। लेकिन दोनों का जो ओरिजिन है, दोनों का जो आप समझो कि क्या ओरिजिन है ना, आप समझो कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट, दोनों का ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट। वही सेम चीज यहीं पर भी होगा कि आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ऑक्टोपस एंड मैमल्स को जो आई है इसका काम क्या होता है, विजन, लेकिन दोनों का ओरिजिन डिफरेंट, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट। बात समझे। फ्लिपर्स की बात करें, पेंगुइन एंड बर्ड का जो आप पेंगुइन एंड डॉल्फिन का जो फ्लिपर होता है, आप समझो डॉल्फिन का जो फ्लिपर होता है, दोनों का फ्लिपर का फंक्शन सेम है क्या, स्विमिंग का, लेकिन दोनों का ओरिजिन भाई, पेंगुइन हम लोग का बर्ड होता है, पेंगुइन जो कि बर्ड होता है, डॉल्फिन जो कि मैमल है, इनका ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, स्विमिंग। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, इनका भी आप समझो कि ओरिजिन क्या होता है भैया, सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, समझे, लेकिन इनका
फंक्शन क्या, इनका फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या होता है इनका, स्टोरेज। समझे आप देखो कि पोटैटो जो कि स्टेम के मॉडिफिकेशन से फॉर्म हुआ है, और स्वीट पोटैटो जो कि रूट के मॉडिफिकेशन से फॉर्म हुआ है। भैया हम लोग का था सारा का सारा, हम लोग ने देख लिया क्या भैया, हम लोग का सारा क्या था, एग्जाम्पल्स। यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहीं से आपको एक न एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। कहाँ से भाई, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इससे आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये काफी ज्यादा आपके लिए क्या भाई इंपॉर्टेंट है, बात समझे, काफी ज्यादा क्या ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आप देख लेना, ठीक, इसको अच्छे से आप देख लेना भैया, जो काफी ज्यादा क्या होता है भाई इंपॉर्टेंट है, समझे बात को, ठीक है।